श्री महाराज की, शुक्राचार्य भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री सीता। अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता सर्वेश्वर अकारण करुणावतारय सर्वस्व रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि समस्त योग्य रमणीय यादवें सरकार परम नमस्कार आचार्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान तेरी मांगवी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान की परम मंगलमयी वाङ्मयी शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिनकी पावन कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं। हमारा ये शुक्ला परिवार, हमारे एसपी साहब परीक्षित के रूप में, और सबसे विशेष बात आज हमारे बीच में गौ संत सेवी परम वैष्णव नहीं परम वैष्णव सनातन धर्म की रक्षा में निरंतर सजग रहने वाले और हमारे इस रीवा क्षेत्र के हृदय सम्राट कहा जाए या इस समय संपूर्ण मध्य प्रदेश के एक दिव्य स्थल पर विराजमान हमारे डिप्टी सीएम महोदय भैया श्री राजेंद्र शुक्ल जी, आपके द्वारा लगभग अपने रीवा क्षेत्र में कम से कम 10 से 15 हजार गायों की सेवा हो रही है। एक गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवताओं का निवास है। एक मंदिर बनवाना हो तो बरसों लग जाते हैं, और 33 करोड़ देवताओं के लिए मंदिर बनवाना हो तो कितना समय लगेगा। और जहां 10-10, 15-15 हजार गायों की सेवा दशावर नामा में चल रही है, अपने लक्ष्मण बाग में चल रही है, और एक क्षेत्र और है हिनौती क्षेत्र पर, वहां भी हमने उस समय को देखा है जब हमारा बचपना था। इस समय रीवा की सड़कों में एक घुटने तक पानी लगा करता था, और आज हमको लगता है कि रीवा जैसी सुंदर व्यवस्था ही नहीं है कहीं आसपास। और ये किसी और की लिए नहीं, हमारे श्री माननीय डिप्टी सीएम महोदय भैया श्री राजेंद्र शुक्ल जी हम सबके भैया, और हम सबका गौरव है ऐसे पद पर विभूषित हैं। और हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष भूतपूर्व महापौर जी, और आज हम देख रहे हैं कि हमारे साथ में खेलने वाले जेपी जी भी आए हुए हैं। जेपी जी धीरज जेपी साथ में जो रहते हैं हमारे, वो नहीं आए थे, तो हमारे साथ में खेलते थे। जयप्रकाश का नाम बड़ा वाले श्री सीताराम जी महाराज की। कल हम सब ने, और हमारे श्री राजेंद्र तिवारी जी
हमारे अखिल भारतीय श्री रामकृष्ण मंडल के महासचिव, कल विवाह उत्सव का वर्णन हो रहा था। श्री रुक्मिणी जी का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ संपन्न हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा है, जिन पर जेहि कर सत्य स्नेहु, तो तेहि मिले कछ सत्य। श्री रुक्मिणी जी का प्रेम भगवान श्याम सुंदर से, और ठाकुर जी का एक व्रत है। जब गीता में हम सब पढ़ते हैं तो ठाकुर जी संकल्प करते हैं, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्यान। ये तो भक्त का संकल्प है, किंतु ठाकुर जी का संकल्प है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस तरह से भजता है मैं उसे उसी तरह से भजता हूं। किसी ने पूछा कि भगवान का हम भजन करते हैं, तो भगवान किसका भजन करते हैं? भगवान भी किसी के नाम की माला जपते हैं। भगवान अपना इष्ट किसको बनते हैं? गोस्वामी जी से जो पूछा गया तो गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेहि। संसार में रहने वाले भक्त जब भगवान का भजन करते हैं तो भगवान भी माला लेकर के उन्हीं भक्तों का भजन करते हैं, क्योंकि उनका तो संकल्प है कि ये था मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। श्री रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रद्युम्न। प्रद्युम्न किसे कहते हैं? भैया अपने यहां जितने भी नाम लिए गए शास्त्र में, उन सब नामों का कोई न कोई विशेषार्थ होता है। का प्रद्युम्न किसे कहते हैं? प्रकर्षेण द्युम्नः प्रकाशः यस्य सा प्रद्युम्नः। जिसका प्रकाश दिग दिगंतर में फैला हो उसका नाम है प्रद्युम्न। जैसे अम्बरीश, अंबरवत ईशः यशः सा अम्बरीशा। जिसका यश संपूर्ण विश्व में आकाश की भांति व्यापक हो उसका नाम है अम्बरीश। जैसे श्री राम, राम शब्द भगवान का वैसे ही रख दिया गया ऐसा नहीं। व्याकरण में एक रम कीड़ा एवं धातु शब्द आता है, रमण करने अर्थ। तो रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंते चिदात्मनि। समस्त योगीजन जिनमें रमण करे उन प्रभु श्री राम का नाम राम है। अब रमण दो स्थानों पर है, या तो स्वयं राम जी रमण करें या योगी जन उनमें रमण। रमन्ति योगिनो यस्मिन् भी है। तो आज यहां प्रद्युम्न को सम्रासुर ने, सम्रासुर कौन है? जो अपने बल में पूर्ण रूप से संबल हो चुका है, वो असुर है। और वह असुर जिसने भागवत तत्व को न्यून करने का निश्चय कर लिया है। जैसे आज कुछ ऐसे असुर हैं जो हमारे सनातन धर्म को ही नष्ट करना चाहते हैं। सम्रासुर ने भी भगवान श्री कृष्ण के
यश को नष्ट करने का निश्चय कर लिया और सोते हुए सूतिका ग्रह से श्री प्रद्युम्न जी को उठा कर दिया। संयोग की बात, समुद्र में फेंका तो मछली ने निगल लिया। मछुआरों ने जाल डाला तो मछली फंस गई। मछली का जब पेट फाड़ा गया तो उससे नन्हा सा बालक निकला। उस बालक को मायावती के यहाँ कार्य करते हैं, मायावती के पास देखता, क्योंकि सम्रासुर की सेवा में मायावती नाम की दासी रह रही थी। देखिए, हम लोग बचपन में एक दोहा सुनते थे, जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। चाहे जल में दे डुबाए, चाहे अग्नि माही जला दे, जिसका राम बनाए उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। जिसकी रक्षा ठाकुर जी करना चाहते हैं उसको कोई नहीं नष्ट कर सकता। हमारे एक गुरु भाई थे भैया, उनका नाम था भगीरथ तिवारी। वो आप जानते होंगे, विक्रम राजा छतरपुर टीकमगढ़ क्षेत्र, उस समय उनके साथ ही रहते थे और उनको इनाम हो गया कि इनको जिंदा या मुर्दा मार दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। स्वयं विक्रम सिंह जी ने उन्हें 3 बार गोली चलाई मारने के लिए। एक गोली सिर के बालों को जलाते हुए ऊपर निकल गई, एक यूं निकल गई और एक यूं निकल गई। तब उनकी पत्नी ने हाथ पकड़ा, जब 3-3 गोली से नहीं मारा तो छोड़ दीजिए, और इतने दिनों से आपकी सेवा में। उसका कारण क्या? उनके मामा जी श्री मथुरा दास संत हो गए। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, ऐसे स्थान में हो कि बचना तुम्हारे लिए मुश्किल है, स्वामी जी के नाम की एक लॉकेट पहना, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। और लॉकेट पहनने का परिणाम कि उनका काल भी कुछ बाल बांका नहीं कर पाए। आज सम्रासुर कि यहां ही उसका काल पहुंच गया। परिणाम ये हुआ कि एक दिन देवर से नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, देवी तुम किसे अपना बेटा मानती हो? तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तुम्हारा पति है। देखो, नारद कोई सामान्य नहीं। नारद शब्द की व्याख्या बड़ी सुंदर है। नारम अज्ञानम देती खंडेति इति नारद। जो जीवात्मा के अज्ञान का सर्वथा खंडन कर देवे उसका नाम है नारद। या नारलम अनल्पम ददात इति नारद। जो देते देते थोड़ा न देवे, देते देते साक्षात पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा को प्रदान कर देवे उसका नाम नारद। या नारद, जिसका किया हुआ कार्य कभी रद्द न होवे उसका नाम नारद है। तो देवर से नारद जी महाराज ने कहा, ये तुम्हारा पति है। पूछा, पति कैसे हो गया? आप तुम पूर्व जन्म में रति थी और कामदेव के रूप में। भगवान शंकर की साधना को खंडित करने के लिए जब कामदेव पहुंचा तो भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला और काम भस्म हो गया। उस समय तुम रोती हुई पहुंची तो भोलेनाथ ने तुम्हें आशीर्वचन दिया था, कृष्ण तने हुई मैं पति को, कृष्ण तने हुई
पति तोरा कृष्ण तने हुई है पति तोरा कृष्ण तने हुई है पति तोरा कृष्ण तने हुई है पति तोरा। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र ही तुम्हारे पति होंगे। ऐसा जब सुना तब उसे विश्वास हुआ कि अरे ये तो मेरे वास्तव में पति ही है। मायावती ने महामाया की शिक्षा दी और देकर के शिक्षा सम्राट का पद अब भगवान के पास आज जब प्रसन्न पहुंचे तो रुक्मिणी देवी देखते ही मन ही मन विचार करने लगी। एक तुल्लभयो रूपो यदि जीवित पुत्रचित, मेरा बेटा इतना ही बड़ा होगा, ऐसा ही होगा एक नंबर अगर कहीं जीवित होगा। हाँ कैप्चर करते रहो बिंदास। नारद जी ने कहा देवी जिस बेटे की तुम चिंता कर रही हो कोई और नहीं है, ये वही है जो तुम्हारी आंखों के सामने हमारा काट के लाइले काट बुढ़ी ने दौड़ करके वर्षों का बछड़ा मोहल्ला के पार्षद श्री पुरी महारानी जब गोद में बैठाई तो भगवान की जो और प्रेयसियां थी वो संकुचित होकर के अपने अपने भवनों में चली गई। उनको तो लगने लगा कि भगवान श्याम सुंदर को ही गोद में बैठा करके रुक्मिणी प्यार कर रही है, क्योंकि प्रद्युम्न भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप से मिलते जुलते थे। आज परीक्षित जी ने पूछा भगवान एक बात बताइए, भगवान के और भी विवाह हुए क्या? एक दो विवाह नहीं हुए, भगवान के तो 16,108 विवाह संपन्न। पूछा इतने विवाह कैसे हो? तब कहते प्रथम विवाह तो श्री रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ, दूसरे विवाह की घटना 17 दिन एक श्यामंतक मणि पहन करके आया और वो श्यामंतक मणि 8 भार सोना नित्य बनती थी। भगवान ने कहा 17 दिन ये मणि राज्य कोष में जमा कर दो, राज्य की उत्तम वस्तु है। उसने दिया नहीं बल्कि छोटे भाई प्रसेन को दे दिया। प्रसेन को मार करके सिंह ने छीना और सिंह को मार करके जामवंत जी ने छीन लिया। जामवंत जी ने अपनी बिटिया जामवती को ले दिया। अब मणि एक दिन चर्चा में आ गई। सत्राजित से पत्नी ने पूछा कि बात क्या है, आजकल इतने उदास क्यों रहते हो? कुछ नहीं, कुछ तो बात नहीं। कहा देवी मेरे भाई प्रसेन को मारने वाला पता लग गया। अच्छा किसने मारा? हमने किसी से बता दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
पूछा क्यों? मैंने आज तक किसी से बताया तो नहीं। कहा तो मेरे भाई प्रसेन को मारने वाला वही द्वारिकाधीश कृष्ण है, मणि के लोभ से उसने मेरे भाई को मारा। उसने जाकर के पड़ोसन से कह दिया और पड़ोसन ने जाकर के अपनी पड़ोसन से कह दिया। समाज में कोई बात विस्तृत करना हो, सूचना प्रसारित करना हो, तो इधर उधर मीडिया कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं है। माताओं के पास उस बात को छोड़ दो, अपने आप ही प्रचारित हो जाएगा। क्योंकि मातृशक्ति इंटरनेशनल मीडिया सेंटर वहीं पर है। सारे समाज में बात फैल गई, भगवान के पास तो की बात पहुंची। बलदाऊ जी को विश्वास हो गया कि कन्हैया तो बचपन का चोर है, तो मणि चुरा लिया होगा। ठाकुर जी ने नारायणी सेना सजाई और सेना सजा करके चल पड़े। जैसे ही जामवंत की गुफा के अंदर भगवान प्रविष्ट हुए, सो देखा क्या, मणि को लेकर के किल्लोल कर रही है जामवती। भगवान ने कहा बस यही मणि तो है जिस मणि के लिए मैं इतना परेशान था। जामवती ने अपने पिता जामवंत को बुलाया, पिताजी पिताजी देखिए, कोई दिव्य पुरुष आया है और मेरी मणि को छीन करके ले जा रहा है। भगवान ने आओ देखा न पाओ, सीधे भिड़ंत कर दिया। 27 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। 28वें दिन ठाकुर जी ने एक मुक्का खींच करके मारा, सो जामवंत जी का होश धावड़ हो गया। जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करना शुरू किया। न जाने त्वं सर्वभूतानां ओजः तेज सहोवरम् विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम्। सरकार, हम आपके ओज तेज बल पराक्रम के विषय में नहीं जानते थे कि आपके अंदर इतना तेज है, इतना बल है। आज हमने जान लिया है कि आप साक्षात पुराण पुरुष नारायण हैं। आपके तनिक क्रोध करने पर समुद्र में उफानें आने लग गई थी। आप के चरणों में मैं अपनी कन्या को समर्पित करता हूं और दहेज के रूप में ये मणि को भी दे देता हूं। हमने पढ़ा तो नहीं, पर आचार्यों के मुख से मैंने सुना है कि रसिकाचार्यों ने बताया कि ये जो जामवती है जिनके साथ भगवान का विवाह हुआ, ये कोई और नहीं है, ये स्वयं भगवान श्याम सुंदर की परम प्रेयसी राधा रानी की सखी श्री ललिता जी है। श्री ललिता जी श्याम सुंदर के मथुरा जाने के बाद से वियोग में एकदम आपूरित नहीं। कुछ दिनों के बाद जब ये पता लगा कि श्याम सुंदर मथुरा छोड़ करके भी अब द्वारिका चले गए, तब बड़ी दुखी हुई। उनको लगा कि अब तो प्राणों को रखना ही ठीक नहीं है, प्राणों को विसर्जित कर देना चाहिए। एक शिखर में चढ़ करके श्री ललिता जी छलांग मारना चाहिए, और जामवंत जी की दृष्टि पड़ गई। जामवंत जी ने उन्हें अपने गोद में ले लिया।
कहा बेटी तुम दुखी मत हो, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि एक न एक दिन भगवान श्याम सुंदर से मैं तुम्हें मिला करके रहूंगा। प्रतिज्ञा से जामवंत जी ने किया और आज उसी प्रतिज्ञा की पूर्ति जामवंत जी ने की है। तो जामवंती जी का विवाह संपन्न हो गया। 17 जितने आकर के अपनी भी बिटिया समर्पित किया। सरकार दुनिया के लोग गाली दे रहे इसलिए बिटिया के साथ विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा तो फिर भैया कर दो और कोई बात नहीं। सत्यभामा के साथ विवाह हो गया। आगे चलकर के श्री अर्जुन जी भगवान श्याम सुंदर के साथ यमुना भ्रमण कर रहे थे। श्याम सुंदर ने देखा देवी तपस्या में बैठी है। अर्जुन से कहा जाओ पूछो तो भला एक देवी कौन है। पूछा अर्जुन जी ने देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, किसकी बिटिया हो, अपना पूरा परिचय तो दो, आइए तपस्या क्यों कर रही हो। तब कालिंदी जी ने उत्तर दिया अहम देवस्य सवितुर दुहितापति निच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। मैं भगवान सूर्य की बेटी हूं, यमराज की बहन हूं, मेरा नाम कालिंदी है और प्यार से लोग मुझे यमुना यमुना कह करके पुकारते हैं। और तपस्या करने का केवल एक उद्देश्य है, क्या है? तपस्या में इसलिए कर रही हूं भगवान श्याम सुंदर को पति के रूप में प्राप्त करना, नारायण को पादो बस। क्योंकि मैंने सुना है कि तपते अगम न कछु संसार, संसार में तपस्या से कोई दुर्लभ नहीं है। तपस्या करने पर भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है, इसलिए मैंने निश्चय किया है। अर्जुन जी ने कहा कन्हैया तेरी बृहस्पति आजकल बहुत अच्छी चल रही है, ये तपस्या का अन्य के लाने नहीं चल रही, केवल तेरे लाने चल रही है। अच्छा मेरे लाने हैं तो कोई बात नहीं। पूरा श्री ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा और रथ में बैठाया और सीधे आगे बढ़ गए द्वारिकापुरी की ओर। इधर बिंद और अरविंद नाम के दो भाई थे। दोनों भाइयों के बीच में एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। इच्छा थी कि दुर्योधन के साथ विवाह कर देवे, किंतु मित्रविंदा ने भगवान के गुणों को सुन रखा था, इसने निश्चय किया कि मैं तो श्याम सुंदर को ही अपना पति मानूंगी। और भक्तों ने जो भाव कर लिया वह भाव सिद्ध हो गया। हमारी मीरा जी ने संकल्प किया कि ठाकुर जी के अतिरिक्त किसी और को पति मानेगी ही नहीं, वही किया मीरा जी ने। राणा विक्रम के साथ विवाह रखा, महाराज भोज के साथ विवाह तय हुआ। तो मीरा जी ने कहा कि आप विवाह करना चाहते हो और हम आपके साथ विवाह नहीं करना चाहते, पर दूधा जी से हम मना नहीं कर सकती हैं। दूधा साहब मेरी एक इच्छा है कि अगर आप मेरा स्पर्श आजीवन न करें, क्योंकि मैंने बचपन से श्याम सुंदर को पति के रूप में माना,
तो मैं विवाह करूंगा। मीरा जी ने कहा आप ठीक है देवी, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी साधना में भंग नहीं करूंगा, आजीवन में तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। किंतु राणा में बहुत लड़ाई में मारे गए और राणा विक्रम का आधिपत्य आया तो मीरा जी को परेशान करना चाहिए। मीरा जी ने जीवन भर का संकल्प लिया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जान दई कुल की कहानी कहा करे कोई, जान दई कुल की कहानी कहा करे कोई, जान दई कुल की कहानी कहा करे कोई। जान दई कुल की कहानी कहा करे कोई। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हो। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। महाराज नग्न चित्त प्रतिज्ञा कर लिए कि जो कोई वीर वरण मेरे 7 बैलों को एक साथ नाथेगा उसी के साथ मैं अपनी बिटिया सत्या का विवाह करूंगा। जो राजा गाता उसी को समाप्त कर देते। हमारे कन्हैया पहुंचे, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान 7 स्वरूप धारण किए और 7 स्वरूप धारण करके 7 बैलों को एक साथ एक मुहूर्त में नाथ किए और उस कन्या के साथ विवाह संपन्न किया। लक्ष्मणा का लक्ष्य भेद करके स्वयंवर रचा गया था। जो कोई वीर वरेण्य मत्स्य के आंख को तेल के कड़ाहे में देख करके भेदन करेगा उसी के साथ विवाह किया जाएगा। भगवान गए और एक बाण से ही मत्स्य का भेदन कर दिए। विवाह लक्ष्मणा के साथ संपन्न। अब महाराज शुद्ध कीर्ति बुआ की एक बिटिया थी जिसका नाम था भद्रा। भगवान ने भद्रा जी के समर्पण को जाना और शुद्ध कीर्ति बुआ की किसने शुद्ध कीर्ति बुआ चाह रही है कि भगवान श्याम सुंदर से हमारा नजदीकी संबंध बन जाए, इसलिए विवाह निश्चित कर लिया और ठाकुर जी ने ही स्वीकार कर लिया। भौमासुर के बंदी खाने में बंद है 16,100 कन्या। भगवान को पता लगा तो भगवान भौमासुर का वध किए। भौमासुर भूपुत्र था, उसका वध किए और वध करके 16,100 कन्याओं को बाहर निकाला।
देवियों ने चरण पकड़ लिए, सरकार अब मुझे कोई वरण नहीं करेगा, मेरे माता पिता भी मुझ में दोष देखेंगे। श्री चरणों में निवेदन है कि आप ही हम दासियों को स्वीकार कर ले, वे हम आपके चरणों की दासी बनना चाहती हैं। भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह संपन्न कर दिया। इस तरह भगवान के विवाह हो गए 16,108 विवाह। अच्छा, 16,108 जो विवाह है, तो क्या वास्तव में भगवान ने शरीरधारियों के साथ विवाह किया? इतने नहीं। ये कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड के मंत्र ही मूर्तिमंत होकर के आए हैं और भगवान श्याम सुंदर को वर्ण कर रहे हैं। भगवान से अगर कोई संबंध रखना चाहे तो भगवान उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कहते हैं तुम मुझे मानो तो हम तुम्हें मानने के लिए तैयार बैठे। वैसे तो संसार में जितने भी जीव हैं वो सब के सब भगवान की पत्नी है। कोई ऐसे नहीं कि पत्नी ना हो। एक बार श्री मीरा जी जीव गोस्वामी जी का दर्शन करने के लिए वृंदावन पधारी। स्वामी जी के सेवक से निवेदन किया, जाकर के स्वामी जी से कहो कि मीरा दर्शन करने आई है। श्री जीव गोस्वामी बात ने कहा, जाकर के श्री मीरा जी से कह देना कि स्वामी जी स्त्रियों से नहीं मिलते। मीरा जी ने कहा, जाकर के स्वामी जी से पूछो कि सीधा वृंदावन में दूसरा पुरुष कहां से आ गया है। वृंदावन में तो केवल हमारा श्याम सुंदर ही पुरुष है और कोई पुरुष तो है ही नहीं। वही एक पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश दीपी, केवल मात्र भगवान ही परम पुरुष है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। और हम सबको आनंद लेना है तो चाहे जो संबंध बना ले। संबंध किसे कहते हैं? आप लोग आज तक कहते होंगे संबंध संबंध संबंध। सम्यक प्रकारेण बंधन सा संबंधा, जो सम्यक प्रकार से जीवात्मा को परमात्मा के बंधन में बांध देवे, उसी का नाम वास्तविकता में संबंध है। ये जो संबंध दुनिया में दिखाई देते हैं ना, भाई भाई, पिता चाचा ताऊ मामा नाना, वास्तविकता है ये सब नकली संबंध है। हम लोग नकली संबंध से चल रहे हैं। अच्छा, बाल लो, बाबा जी खत्म हो गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे बाबा जी ने स्वप्न दिया कि हम बेटा बनकर के आ रहे हैं तुम्हारा। तो पहले क्या थे बाबा जी, अब क्या बन गए बेटा? संबंध परिवर्तित हो गया कि नहीं? दादी ने सपना दिया था कि हम तुम्हारी नातिन बनकर के आ रही हैं। अब क्या बन गई दादी? नातिन बन गई। माने संसार के जितने संबंध हैं सब झूठे। और ऐसा नहीं कि जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है, होता है। हमारे एक गुरु भाई चंबल संभाग सबलगढ़ के पास संतोषपुरा में, तो
उन्होंने घटना बताई कि हमारे गुरु भाई थे, हमारे गुरु भाई, पुराने गुरु भाई थे, श्री राम सिंह जी उनका नाम था। किसी कारणवशात उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद 8-10 वर्षों बाद एक गांव का कुशवाहा 7 से निकल गया। तो जब 7 चली गया तो एक छोटा सा लड़का लगभग 10-12 वर्ष का, उसने कहा अरे कुशवाहा भैया, उसका नाम लिया, कहा तुम यहाँ काहे को आए हो? कहा भैया सब्जी बेच रहे हैं, पर तुम कैसे हमको पहचान लिए? कहा हम तो राम सिंह हैं, हम राम सिंह हैं। तुम राम सिंह हो? हाँ हाँ, हमारी मृत्यु हो गई थी, हमारा यहाँ जन्म हुआ है। घर वालों ने उनको बुलवाया तो उस बालक ने अपने पूरे घर का पता बताया, सबको पहचाना और कहा कि हमारे गुरुदेव का चित्रपट ये है, हमारे गुरुदेव ये थे और इन गुरुदेव की कृपा हो गई तो हमारी दुर्गति नहीं हुई, दूसरा जन्म हुआ तो हमको फिर से मानव शरीर प्राप्त हो गया। ये घटना बिल्कुल सत्य घटना है। तो हमारा संबंध भगवान से होना चाहिए। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, राघव प्यारे से जिसका संबंध है, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जय हो। याद है हाथ उठा के ताली बजाते हुए जय हो। चुगली न जिसको सुहारे, नित्य चुगली न जिसको सुहारे, संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए। संगत ही जिसकी पसंद है, हर पल आनंद ही आनंद है। ओ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। ओ प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है।
इसकी कथनी में कोयल सी चहक है, इसकी करनी में फूलों सी महके है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, इसकी करनी में फूलों सी महके है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, प्रेम नम्रता जिसकी सुगंध है, प्रेम नम्रता जिसकी सुगंध है, हर पल आनंद ही आनंद है, वो बस प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, हर पल आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। राघो प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। और वो प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। और वो प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। उसे हर पल आनंद ही आनंद है। उसे हर पल आनंद ही आनंद है। उसे हर पल आनंद ही भगवान के 10-10 बेटे हो गए और एक एक बेटियां